राधे राधे साथियों, कैसे हैं। आज हम एज प्रॉब्लम से कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं और एज प्रॉब्लम से लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा जहाँ तक आपकी पहुँच सके। आते हैं हम लोग एज प्रॉब्लम से क्वेश्चन। एज प्रॉब्लम बहुत ही एक रेशियो का ही भाग है। एज प्रॉब्लम जो जितने भी क्वेश्चन है सब किसका भाग है? रेशियो का ही भाग है। एज प्रॉब्लम ये है एज प्रॉब्लम। सबसे पहले एज प्रॉब्लम का हम तीन तरीका से देखेंगे कि किस प्रकार से क्रॉस मेथड से और अधिकतर सारा रेशियो मेथड से करेंगे, एक बेसिक मेथड से करेंगे। हम तीन तरीका से एज प्रॉब्लम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि एट प्रेजेंट कहते वर्तमान में द रेशियो ऑफ द एज ऑफ माया एंड छाया इज 6:5। कहता है कि वर्तमान जो एज का रेशियो है किसके, माया और छाया जी का, वो 6:5 दिया हुआ है। परसेंटेज इनका दिया है माया छाया का। ये हमारे माया जी है, ये हमारे छाया जी हैं। और इनकी जो प्रेजेंट एज का जो रेशियो दिया हुआ है 6:5 दिया हुआ है। एंड 15 years from now the ratio will get changed to 9:8. माया's present age is कहता है कि 15 ईयर्स बाद, 15 साल के बाद उनकी जो एज का रेशियो कितना हो जाता है? 9:8 हो जाता है। अब देखिए 15 साल के बाद रेशियो चेंज हो जा रहा है। पहले उनकी रेशियो कितनी थी परसेंटेज की? 6:5। जैसे 15 साल के बाद जो उनका रेशियो देखा जा रहा है तो 9:8 दिया जा रहा है। तो बताइए कि माया जी का परसेंटेज क्या है? माया जी का परसेंटेज। और ऐसे में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन ये तीन तरीका से सॉल्व होता है क्वेश्चन। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग तीन तरीके से देखेंगे कि कैसे तीन तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आते हैं सबसे पहले माया जी। ये माया जी 6, देखते हैं इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या है। तो इनका कितना है? 1 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में देखेंगे तो डिफरेंस क्या है? इसमें भी किसका है? 1 का डिफरेंस है। 1 का डिफरेंस है। अब देखिए कि यहाँ से यहाँ कितना बढ़ रहा है? 3 यूनिट्स। कितना बढ़ रहा है? 3 यूनिट्स। क्या यहाँ भी 3 यूनिट्स बढ़ रहा है? जी हाँ, 3 यूनिट्स बढ़ रहा है। जब 3 यूनिट्स बढ़ रहा है तो 3 यूनिट्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 यूनिट्स का वैल्यू 15 दिया है, 15 ईयर्स दिया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5। क्या हो जाएगा? 1 यूनिट का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5। बोल रहा है कि माया जी का परसेंटेज, माया जी का परसेंटेज। तो जब माया जी का परसेंट है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 5 ईयर्स। तो 6 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? तो माया जी का जो परसेंटेज हो जाएगा कितना? 6 यूनिट है तो 6 × 5 = कितना होगा? 30 ईयर्स। ये रेशियो मेथड। अब आते हैं एक और मेथड है जिसको हम लोग क्या कर सकते? क्रॉस मेथड्स। क्रॉस मेथड्स आते हैं। क्रॉस मेथड क्या है? ये माया जी का। अगर हमको पूछता कि छाया जी का बताइए कि छाया जी का एज, प्रेजेंट एज क्या है, तो छाया जी में 5 से, छाया जी का कितना है? छाया, ये हमारे छाया है। अगर इनका प्रेजेंट एज देखा जाए तो इनका जो प्रेजेंट एज है क्या है? 5। तो 5 का यूनिट 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25 ईयर्स।
जब ये 30 साल के थे तब कितना थे 25 साल का। आज जैसे ही 15 साल की जोड़ दे तो अगर आफ्टर दी 15 ईयर्स 15 साल के बाद की इनकी जो एज दिखी जाएगी तो सब में 15 साल ऐड कर देंगे, इसमें भी 15 साल ऐड कर देंगे तो ये कितना साल के हो जाएंगे 40 ईयर्स के। और ये कितना 40, ये 40 ईयर्स तो ये 45 के हो जाएंगे ऐसे। तो चलिए हम लोग एक नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं कि आखिर नेक्स्ट में कैसे बना जाए। क्रॉस मेथड देखते हैं, क्या है क्रॉस मेथड। चलिए क्रॉस मेथड से देखते हैं। इसको बोलते हैं क्रॉस मेथड्स। इन कितना है माया जी का, माया और छाया का प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दिया हुआ है तो 6:5 कितना दिया है 6:5। अब बोल रहा है कि कितना ईयर्स बाद 15 ईयर्स बाद, यहाँ भी आफ्टर 15 ईयर्स। तो सबको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो सबसे पहले देखेंगे क्या है 8 को 6 से करेंगे तो कितना होगा 48, 8 छक 48 48 माइनस 9 से करेंगे तो कितना होगा 45। जब इस 15 को इसमें क्रॉस कराएंगे तो कितना हो जाएगा 135। इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। माइनस करेंगे कितना बचेगा 3, और यहाँ माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा 15, कितना 15। तो 3 यूनिट्स का वैल्यू कितना है 50, तो 1 यूनिट्स का वैल्यू निकाल लेंगे। 1 यूनिट से वैल्यू कितना आ गया 5। तो अब बताना हमको 6 यूनिट का, तो 6 का वैल्यू निकालना है। तो माया जी का है, यही है माया जी, और माया का जो प्रेजेंट एज है 6 है, और 6 का वैल्यू 5 निकालेंगे तो कितना आएगा 30 ईयर्स। और ये हुआ क्रॉस मेथड। सबसे पहले इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, अब 12 में से छोटा को घटा देंगे। फिर अब यहाँ देखेंगे गैपिंग वाला, तो ये +15 से इसमें गुना करेंगे, अब +15 से इसमें गुना करेंगे, और देखिएगा कितना इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे और दोनों की क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे। तो आ जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 6 यूनिट का वैल्यू 30 ईयर्स। अब आते हैं एक बेसिक तरीका से, हालांकि बेसिक तरीका से पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है, जो जूनियर क्लास में तो बेसिक तरीका से जानना ज़रूरी है। लैंग्वेज के माध्यम से भी बनाया जा सकता है और डायरेक्ट इक्वेशन को पुट करके भी बनाया जाता है। आते हैं देखते हैं, इसको रेज कर दें। मानते हैं कि इनका रेशियो में जब भी दिया रहता था कोई एक्स कोई नंबर से मल्टीप्लाई होगा तभी क्या है रेशियो में आ रहा है। तो इसका एज कितना होगा 6x, तो इनका एज क्या होगा 5x 15 साल के बाद। तो 6x और 6x बाई क्या हो जाएगा, ये हमारा माया जी और ये क्या हुए हैं छाया जी। इनका प्रेजेंट एज कितना था 6, कितना था 6x, तब दोनों का रेशियो है तो रेशियो ये बाटा में रहेगा 5x, कितना है 5x। आफ्टर 15 ईयर्स बाद 15 साल के बाद 15 साल दोनों में ऐड करेंगे। 15 साल के बाद पूछ रहा है तो 15 साल सब में दोनों में ऐड करेंगे तो इनका जो एज का जो रेशियो होता है 9:8 आ जाता है, 9:8 आता है। तो अब क्या करेंगे, आप इस प्रकार से इक्वेशन पढ़े होंगे बचपन में, छोटे क्लास 7, 6, 7, 8 में आप अगर इस प्रकार से रेशियो इस प्रकार से इक्वेशन पढ़े होंगे तो आप आसानी से सॉल्व करें। इससे ये क्या है डिवाइड में तो इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 8 से मल्टीप्लाई होगा 6x + 15 में और
9 से मल्टीप्लाई होगा 5x प्लस 15 में, मल्टीप्लाई करेंगे तो 48x हो जाएगा प्लस 120 हो जाएगा, और इसमें करेंगे कितना 45x प्लस कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, 135 होगा। तो ये क्या है, वेरिएबल नंबर है, ए भी वेरिएबल, तो वेरिएबल को एक तरफ ला देंगे और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ लेकर चलेंगे। तो वेरिएबल 48x माइनस 45x इक्वल टू 135 माइनस 120 0, मैंने 120 आया। अब इस सबका डिफरेंस निकालेंगे, कितना आ जाएगा 3x इक्वल टू इधर कितना होगा 15 और x का वैल्यू जब फाइंड करेंगे कितना आएगा 5, x इक्वल टू 5। तो अगर हमको निकालना है क्या चीज़, परसेंट एज, तो परसेंट एज x का वैल्यू कितना है और माया के एज कितना है 6x। तो अगर परसेंट निकालना है तो 6x की जगह पर कितना पुट कर देंगे 5, तो 6 5 कितना हो जाएगा 6x है माया जी का, तो 6 की जगह हम लोग 5 पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा 30 ईयर्स ओल्ड। ये 3 तरीका है और एक लैंग्वेज है, इसको हम लोग छोड़ते हैं। आते हैं हम लोग क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये तो प्रेजेंट एज माया और छाया जी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मदर्स टू दैट ऑफ द डॉटर्स इज 7:1। आफ्टर 5 years the ratio will becomes 4:1. What is the difference in years their present age? चलिए, ये हमारी माता जी है और इनकी क्या है, डॉटर है। माता जी और डॉटर की जो प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है 7:1 दिया हुआ है। ये हमारी माता जी है और ये उनकी बेटी है, और इनका जो प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है कितना 7:1 दिया हुआ है। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, 5 ईयर बाद, क्रॉस मेथड से देख लेते हैं। 5 ईयर्स बाद उनकी एज का रेशियो कितना हो जाता है 4:1। क्या हो जाता है 4:1। तो 5 ईयर्स बाद अगर प्रेजेंट एज का क्या दे दिया है, गैपिंग पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है उनकी एज का, तो डायरेक्ट देखिए कि इनके अंतर में कितना है 6, और ऑप्शन में देखिए कितना कितना है, मतलब 45, 4500, 2300, 60, 45, 30, 25, 41, इस प्रकार से है। तो देखेंगे 6 से कौन कटेगा, तो अगर 6 से 30 कट रहा है तो 30 को मार देंगे, क्या चीज़ आंसर। ये तो ऑप्शन से हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं, लेकिन हम लोग देखेंगे सॉल्व करके बनाएंगे ये क्रॉस मेथड से। सबसे पहले 7 1 जा 7,
4 1 जा 4। क्या पहले चेक कर लेंगे गैपिंग सेम है? अच्छा देख लेते हैं। हाँ इधर 5 से 20, 5 से 1, 5 1 जा 5। देखेंगे कितना आ जाएगा 3 बराबर में कितना आएगा 15। 1 यूनिट्स का वैल्यू कितना आया 5। 1 यूनिट्स का वैल्यू कितना आया 5। तो बताना है 7, दोनों का गैपिंग, दोनों का गैपिंग। तो कितना हो जाएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मेथड ठीक है ना। इसकी एज कितना है 5, कितना है 5, ठीक है। अब 1 यूनिट्स का वैल्यू कितना आ गया 5, और दोनों के बीच के गैपिंग कितना है 6। तो 6 में डायरेक्ट 6 में 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30 ईयर्स। कितना हो जाएगा 30 ईयर्स, 30 ईयर्स। ऐसे न तो ऐसे देख लेंगे कि एज कितना है, 1 यूनिट्स का वैल्यू कितना है 5, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 में 35, कितना हो जाएगा 35। अब ये कितना हो जाएगा 5। अब दोनों का बीच का डिफरेंस मतलब 35 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो गया 30 ईयर्स। यही क्या है आंसर है। दोनों का प्रेजेंट एज का जो गैपिंग है 30 ईयर्स होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं और उससे भी मैंने 3 तरीका से आप बना सकते हैं जो आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन। ऐसा क्रॉस मेथड भी क्या है फेल नहीं होगा। और जो फर्स्ट जो मेथड बताए थे वो सिर्फ जब डिफरेंस क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे, और यहाँ 5 साल बढ़ रहे हैं तो यहाँ भी 5 साल बढ़ रहे हैं, यहाँ 10 साल बढ़ रहा है तो इस जगह पे भी क्या 10 साल का गैपिंग रहेगा, तभी वो पहले वाला मेथड काम करेगा। लेकिन अन्यथा नहीं तो इधर क्या होगा क्रॉस मेथड ही काम करेगा। क्या करेगा क्रॉस मेथड। और क्रॉस मेथड हमेशा काम करता है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 7 रेशियो। कोई ए है, ए से आओ ना कभी हवेली है, ए है और बी, ए और बी, ए और बी कोई व्यक्ति हैं और इनकी जो प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है 7:8 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 7:8 दिया हुआ है। आफ्टर 6 ईयर्स, आफ्टर 6 ईयर 6 साल के बाद। क्या बात है, क्वेश्चन होना चाहिए। तो इस क्रॉस मेथड से इसको भी बना देते हैं। 6 ईयर बाद इनकी जो रेशियो का अनुपात कितना हो जाता है 8:9, 8:9 हो जाता है। कितने 6 ईयर के बाद। इफ एज विल बी 8:9 इफ सीज present एज इज 10 ईयर्स मोर देन द present एज ऑफ ए। और यहाँ पे पूछा है जो सी का जो प्रेजेंट एज है ना, सीज का जो एज है एज वो ए से कितना साल 10 साल बड़े हैं। कितना 10 साल बड़े हैं। यानी हमको सी का निकालना है। सी का जो एज क्या है ए से 10 साल क्या है बड़े हैं। इसका वैल्यू हमें निकालना है। कितना ईयर बाद 6 ईयर के बाद। कितना ईयर बाद 6 ईयर। मल्टीप्लाई करेंगे 63 माइनस इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। तो सबसे बड़ा 63 या 64 तो 64, इसके बाद 63, इधर गैपिंग, इससे गुना करेंगे कितना होगा 8 छक 48, ठीक है। इससे गुना करेंगे 9 छक 54, तो पहले 54 हुआ ये 48, तो 9 छक 54,
फिर 8 छक 48। क्या बात है, यह है क्रॉस मेथड। इसका गैपिंग कितना आया 1, कितना आएगा वैल्यू 1। 64 में से 63 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और इसमें कितना है 14। 6 कितना आएगा 6। अब देखते हैं 1 यूनिट्स का वैल्यू कितना आ गया 6। 1 यूनिट्स का वैल्यू 6 आया तो 7 यूनिट्स का क्या निकलेगा, तो 7 यूनिट्स का वैल्यू कितना आएगा 42। अब हमको इसका ए का परसेंटेज नहीं पूछा है, बोल रहा है कि सी का जो एज है वो 10 साल ज़्यादा है किससे, ए से। तो सी का एज निकालना हमको, सी का एज, इनका एज निकालना है। इनका एज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 42 प्लस 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 52 ईयर्स। यही क्या हो गया आंसर हो गया, कितना 52 ईयर्स। जब 52 ईयर्स आ गया कौन का, सी का एज। इस प्रकार से अगर आपको पूछ देगा, माना कि कोई व्यक्ति ए है और बी है, उन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, एज का रेशियो दिया है, और फिर कितना 6 ईयर्स बाद उनकी एज का रेशियो 8:9 हो गया है। अगर पूछ देगा कि उनकी ए की महिला मित्र इनसे कितना साल छोटी है, 10 साल छोटी है, तो ए से कितना साल छोटी है, 10 साल छोटी है, तो 10 में माइनस कर देंगे और निकल जाएगा 32। आप भी अपना निकाल सकते हैं, किस प्रकार से निकाला जाता है, लेकिन कुछ डाटा सफिशिएंट होना चाहिए। अगर इनसफिशिएंट डाटा दीजिएगा तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इससे और भी मेथड है और रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए एक और इसको मेथड से बना सकते हैं कि ऐसा आपको लगता होगा कि नहीं सिर्फ एक ही क्रॉस मेथड से ही बना, क्रॉस मेथड आसान है, इससे कभी फेल नहीं होगा। अब देखते हैं इन दोनों का बीच का गैपिंग कितना है 1। चलिए इनका 1 है, इन दोनों का गैपिंग भी क्या है 1 है, तो दोनों थ्योरी काम करेगा। यहाँ कितना बढ़ रहा है 1 और बढ़ाना है कितना 6 ईयर, तो 1 का वैल्यू कितना दिया है 6, और यहाँ बढ़ रहा है कितना, एक्चुअली में रेशियो में कितना बढ़ रहा है 1, लेकिन हमको दिया है कितना 6 ईयर्स बढ़ाना है, 6 साल के बाद। तो 1 का जो वैल्यू हो गया कितना आया 6, तो हमको 7 के निकालना है तो कितना हो जाएगा, तो 7 इंटू 1 का वैल्यू कितना आया, 1 का वैल्यू आया 6, तो 7 का वैल्यू कितना आया 7 इंटू 6 इक्वल टू 42। लेकिन हमको इसका वैल्यू नहीं पूछा है, किसका पूछा है सी का। तो सी का कितना है, सी का एज कितना है, सी एज इनका कितना है a+10, कितना है a+10। ए का वैल्यू कितना आया 42 प्लस 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 52। और 10 साल छोटे रहते तो 10 साल 42 में घटा देते तो कितना आता 32। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। यहाँ भी क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या है, प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है किसका, ए और बी का। ए और बी का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में दिया है क्या, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 3:5। इन दोनों के बीच के जो रेशियो दिया है कितना, प्रेजेंट एज का 3:5 दिया हुआ है, 3:5 दिया है। इफ द रेशियो ऑफ देयर इज 5 years हैंस बिकम्स, और 5 साल के बाद इनकी जो रेशियो देखा जा रहा है कितना हो रहा है 13:20, 13:20। देन द प्रेजेंट एज ऑफ बी, तो बी का हमको फाइंड करना है क्या चीज़, प्रेजेंट एज। देखते हैं बी का प्रेजेंट एज क्या है, कितना 5 years बाद, कितना बढ़ रहा है 5 साल के बाद। इन दोनों का बीच का गैपिंग कितना है 10, और इनका बीच का गैपिंग 15।
देखते हैं यहाँ डिफरेंस कितना है 2, यहाँ डिफरेंस कितना हो जा रहा है 7। तो हमको डायरेक्ट इसको क्रॉस मेथड से करेंगे, हालांकि बन जाएगा लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मेथड से करेंगे। तो क्रॉस मेथड से आसानी से बन जाता है क्वेश्चन। +5 यहाँ भी +5, 13 5 65, 20 3 60, 20 5 100 और 13 5 65, 20 5 100 और 13 5 65, घटाएंगे कितना 1, इसका वैल्यू कितना आएगा 35। तो 1 का वैल्यू कितना आ गया 7, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 7। अब पूछा है कितना हमको बी का 5 यूनिट्स का एज ऑफ किसका बी का प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट का लेंगे। अगर आफ्टर 5 ईयर्स तो आफ्टर 5 ईयर्स वाला लेंगे। तो कितना आया बी का प्रेजेंट एज, तो कितना है बी का 5 यूनिट्स और 7 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 35 ईयर्स। यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। क्रॉस मेथड बहुत ही आसान है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, देख लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम होगा तो इसका और डिटेल में बताएंगे और थोड़ा स्लो चलाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी होगी। क्रॉस मेथड और बता सकते हैं बेसिक मेथड भी है। बेसिक मेथड मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो के स्टार्टिंग में ही क्या कर दिया था डिस्कसिंग कर दिया था। तो क्रॉस मेथड पहले तो हम भी नहीं जानते थे लेकिन अब पढ़े हैं तो जान रहे हैं। और ये इतना आसान है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्रॉस मेथड में आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ आपको ध्यान रहना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आसानी से किसी के एज को रट निकाल सकते हैं, आप भी किसी के निकाल सकते हैं, बस मेहनत आपको करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ पुनीत एंड अपू इज 2:3। ये हमारे पी से पुनीत जी होंगे और ए से अपू जी होगा। उनकी प्रेजेंट एज का जो रेशियो दिया है 2:3 दिया हुआ है। 2:3 दिया हुआ है। आफ्टर 3 ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एज, 3 साल के बाद उनकी जो एज का जो रेशियो हो जाता है कितना 3:4 हो जाता है। 3:4 हो जाता है। द प्रेजेंट एज ऑफ पुनीत जी, तो पुनीत जी का बताइए प्रेजेंट एज क्या है। देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या है। अगर आपसे आपके फ्रेंड 10 साल बड़े हैं तो आप 15 साल के भी बाद क्या होंगे 10 साल के बड़े होंगे। यहाँ देख रहे हैं कि डिफरेंस क्या है 1 है, यहाँ भी डिफरेंस 1 है। तो ये आसानी से बन सकता है कितना 3 साल के बाद, 3 साल के बाद। और बढ़ रहा है कितना 1। एक्चुअल वैल्यू कितना है 3, लेकिन यहाँ बढ़ रहा है रेशियो में कितना 1 यूनिट्स, और 1 यूनिट्स का वैल्यू कितना दिया है 3। तब कौन की पुनीत जी का पूछ रहा है, इनका क्या हो जाएगा पुनीत जी का हो जाएगा 2 यूनिट्स का वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ईयर्स हो जाएगा। 6 ईयर्स हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब कर क्रॉस मेथड से आप चाहते हैं कि सर हमको क्रॉस मेथड से बताइए, तो क्रॉस मेथड से भी आसान है। क्रॉस मेथड से भी आसान है। कितना +3, यहाँ भी +3। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गुना करेंगे किससे 3 से। बड़ा वाला डाटा को पहले लिखना है और छोटा वाला डाटा को बाद में। तो 3 3 जा 9, 4 दूनी की 8। क्या है हम भी इंग्लिश के बाद हिंदी आ जाते हैं। और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब देखेंगे अब 3 से इस 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, और इससे इसमें गुना करेंगे 4 में तो कितना हो जाएगा 4 तिया के 12। इन दोनों का डिफरेंस, इसका डिफरेंस क्या है 1, और इसका डिफरेंस कितना है 12 - 9 होगा तो कितना बचेगा 3। एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 3। 1 यूनिट्स का वैल्यू कितना आ गया 3। हमको कितना पूछा है पुनीत जी का प्रेजेंट है। पुनीत जी का यूनिट कितना है 2 यूनिट्स। तो 2 यूनिट्स का वैल्यू 2 इंटू कितना हो जाएगा 3 = 6 ईयर्स।
ये आपकी फाइनल, ये 5 क्वेश्चन के बाद और हम एक आएंगे रेशियो से क्वेश्चन लेकर। ये भी शायद रेशियो का ही क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये रेशियो का ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको लग रहा है कि एज से है रिलेटेड, लेकिन आपको ये रेशियो का ही पार्ट है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।